कई वर्षों पहले की बात है। उधमपुर नाम के गांव में राजा विक्रम सिंह का राज चलता था। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक मिनट। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। उनके दरबार में कई विद्वान थे। एक दिन की बात है। राजा अपने पंडित से बोलते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इतने विद्वान लोग मेरे सभा में हैं। लेकिन एक राजा होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने विद्वान के साथ साथ अपने मूर्ख प्रजा का भी ध्यान रखूं। भला मुझे पता तो चले मेरे राज्य में कितने मूर्ख लोग हैं। ये कार्य मैं आपको देता हूँ पंडित जी। आपकी होशियारी के चर्चे पूरे राज्य में हैं। 2 दिन के अंदर आप मुझे 6 सबसे बड़े मूर्ख लाके देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजा साहब। 2 दिन तो बहुत हो गए। मैं कल सुबह तक ही आपके सामने 5 मूर्ख खड़े कर दूंगा। फिर पंडित जी मूर्खों की खोज में निकल गए। राजा साहब को तो बोल दिया, लेकिन ये मूर्ख लाऊं कहाँ से। ये कोई फल सब्जी थोड़ी है जो दुकान में मिल जाएंगे। थोड़ी दूर जाने पे पंडित जी की नजर एक गाय पे चढ़े हुए आदमी पे पड़ी। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वो वहीं रुक के थोड़ी देर उसे देखने लगे। उन्होंने उसके पास जाके पूछा, अरे भाई, इतनी बड़ी गाय है फिर भी अपने सर पे इतना भारी बोझ लेके क्यों जा रहे हैं। रख दो इसे गाय के पीठ पे। अरे नहीं पंडित जी, मैं बगल के गांव में रहता हूँ। यहाँ से गांव बहुत दूर है, तो मैंने सोचा अपनी गाय का बोझ कुछ कम कर दूं। इसलिए इस पे रखने की जगह मैं अपने सिर पे बोझ रख लिया। देखा मेरी होशियारी। अरे बाप रे, ये तो महामूर्ख निकला। चलो मेरा खाता तो खुला। एक मूर्ख तो मिल गया। लेकिन इसे मैं राजा के दरबार लेके कैसे जाऊं। फिर अचानक पंडित जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने काम तो अच्छा किया है। राजा साहब को ऐसे ही होशियार लोग पसंद हैं। एक काम करो, कल सुबह राजमहल आ जाना। मैं तुम्हें राजा साहब से इनाम दिलवाऊंगा। इनाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल सुबह सुबह ही पहुंच जाऊंगा। थोड़ी दूर जाने पे पंडित जी ने देखा कि सड़क पे बहुत भीड़ जमा थी। वो वहां जाके उनसे पूछते हैं, अरे इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है। हुआ क्या है, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो। पंडित जी अब क्या बताऊं। ये किशन बोल रहा है मेरी बकरी के ऊपर अपना शेर छोड़ देगा। इससे तो मेरी बकरी मर जाएगी ना पंडित जी। अब आप ही समझाइए इसको। ये बोल क्या रहे हो तुम। यहाँ तो मुझे ना कोई बकरी दिख रही है ना ही शेर। साफ साफ बताओ बात क्या है। अरे बात यह है पंडित जी, हम दोनों बहुत पूजा करते हैं। भगवान को रोज फूल चढ़ाते हैं। जैसे ही भगवान खुश होकर हमें वरदान देंगे तो मैं उनसे शेर मांग लूंगा। और क्योंकि ये बकरी चढ़ाता है तो ये अपने लिए बकरी मांगेगा। तो मैं फिर अपने शेर को इसके बकरी पे छोड़ दूंगा। देख रहे हैं पंडित जी, ये आपके सामने भी ऐसे ही बातें कर रहा है। मेरी बकरियों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह, एक मूर्ख के साथ एक और मूर्ख मुफ्त में मिल गया मुझे। लगता है हमारे राज्य में विद्वानों से ज्यादा तो मूर्ख हैं। पंडित जी बोलते हैं, अच्छा सुनो, कल राजमहल आ जाना। राजा साहब ही अब इसका फैसला करेंगे। और जो भी जीतेगा उसको वो इनाम भी देंगे। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। देखते देखते सुबह से रात हो गई। पंडित जी अपने घर की तरफ जा ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक आदमी झाड़ियों के पीछे दिखा। वो जाके उससे पूछते हैं, अरे कौन हो भाई तुम, और इतनी रात को यहाँ इस झाड़ी में क्या ढूंढ रहे हो। मुझे भी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सोने की अंगूठी गिर गई है, वही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्या आपको यकीन है कि अंगूठी यहीं गिरी थी। अंगूठी तो वहां उस पेड़ के नीचे गिरी थी, लेकिन क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा है कुछ दिखाई तो देगा नहीं, इसीलिए मैं इस रोशनी में अंगूठी को यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, एक और मूर्ख मिल गया मुझे। मैं इसे भी कल बुला लेता हूँ।
सुनो भाई, वाकई में तुम्हारी समस्या तो बहुत बड़ी है। एक काम करो, कल मुझे राजमहल में आके मिलो। तुम राजा साहब के सामने अपनी समस्या रखना, वो जरूर कुछ न कुछ हल निकालेंगे। अगले दिन सुबह पंडित जी चारों मूर्खों को लेकर राजा के दरबार पहुंचते हैं और बोलते, लीजिए राजा साहब, आपके कहे अनुसार मैं ले आया मूर्खों को, वो भी बस एक दिन में। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें कि ये सब मूर्ख हैं? आखिर इन्होंने किया क्या है? फिर पंडित जी ने सारी घटना महाराज के सामने रख दी। अरे वाह, आप तो सच में हमारे राज्य के गौरव हैं। आपने जो बोला था वो कर दिखाया। लेकिन ये क्या, हमने तो 6 मूर्ख बोला था और यहाँ तो बस मुझे 4 दिख रहे। बाकी के 2 कहाँ हैं? बाकी के 2 भी यही हैं महाराज। पर हैं कहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक तो मैं मूर्ख हूं जो इन मूर्खों को ढूंढने निकला था, और गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन महाराज, आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आपको ही इन मूर्खों से मिलने की चाह थी। मैं आपकी सूझबूझ और समझदारी से बहुत खुश हुआ, और हमारा आदेश है इन चारों को उपहार के साथ साथ आदर सहित विदा किया जाए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान अगर अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे तो वो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।